आज मैं अपने चैनल मैग टीवी पे मौलाना रूम अलैहिर्रहमा की हिकायत पेंट में सांप बयान करूंगा। इससे पहले कि मैं अपने उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल मैग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे उन्हें मेरी वीडियोस मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें। एक आदमी जंगल और बेयाबा में पैदल सफर कर रहा था। सोबत सफर की वजह से वो थक गया। थोड़ी देर आराम करने के लिए वो एक सायादार दरख्त के नीचे लेट गया। थकावट की वजह से इस पर नींद का गलबा हो गया। दूर से एक अक्लमंद घोड़सवार आ रहा था। कुछ फासले पर इस घोड़सवार की नजर सोए हुए आदमी पर पड़ी जिसके चेहरे पर एक स्याह सांप बैठा हुआ था। सोए हुए आदमी को इस सांप से बचाने की खातिर वो घोड़े से नीचे उतरने ही वाला था कि वो स्याह सांप इस सोए हुए आदमी के मुंह में दाखिल होकर इसके पेट में चला गया। घोड़ेसवार ने जब ये माजरा देखा तो इसने सोचा कि सांप को इसके पेट से किस तरह निकालना चाहिए। फौरन इसे एक तरकीब सूझी। इसने सोए हुए नादान गाफिल आदमी को जोर जोर से 2-4 घोंसे मारे। वो बिलबिला कर उठा और घबरा कर भागा। घोड़ेसवार ने भी इसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया। रास्ते में एक सेब के दरख्त के नीचे कुछ कच्चे पक्के सेब गिरे हुए थे। घोड़ेसवार ने इसे कहा, ये सेब उठाकर खाने शुरू कर दो वरना मैं मार मार कर तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। मरता क्या न करता, इसने वो कच्चे पक्के सेब खाने शुरू कर दिए। जब वो सेब खा खा कर थक गया और इसके मैदे में गुंजाइश न रही तो इसका जी मतलाने लगा। फिर इस घोड़सवार ने कहा, मेरे आगे आगे भागो, अगर कहीं दम लिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो मुसाफिर फिर दौड़ने लगा। जब दौड़ते दौड़ते थक कर सस्ताने लगा तो घोड़ेसवार ने फिर इसे एक जोरदार घोंसा रसीद किया। वो बेचारा हाथ जोड़कर कहने लगा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आप मुझे किस जुर्म की इब्ज सजा दे रहे हैं? अगर तुम्हें मुझसे कोई पैदाइशी दुश्मनी है तो मेरा सर काट दो, कम अज कम इस तरह मुझे तड़पा तड़पा कर तो ना मारो। कैसी वो मनूस घड़ी थी जब तेरी नज़र मुझ गरीब पर पड़ी थी। ऐ अल्लाह के बंदे, ना मैंने किसी की अमानत में खयानत की है और ना ही मेरी और कोई तकसीर है जो तुम मुझे इस तरह सता रहे हो। देखने में तो मुसलमान नजर आते हो लेकिन ऐसा बेजा जुल्म तो कोई काफिर भी नहीं करता। घोड़सवार ने कहा, अगर तू जान की अमान चाहता है तो नाक के सीध में भाग, थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। वो रोता आहोजारी करता और इसे बदुआएं देता हुआ फिर भागने लगा। सेबों से मैदा पुर था। इस तरह भागने से इसका दिल मतलाने लगा और सफरा हिजान में आया। वो भागते हुए मुंह के बल गिर पड़ा और कह पर कह करने लगा। आनंद फानंद सारा खाया पिया बाहर आ गया। इसी से वो स्याह सांप भी इसके पेट से निकल आया। जब इसकी नजर सांप पर पड़ी तो वो खौफ से थर थर कांपने लगा। चंद लम्हे पहले जो इस पर तकलीफों का पहाड़ गिरा हुआ था वो सारी तकलीफ जाती रही। फिर वो बेख्तियार इस अक्लमंद घोड़ेसवार के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर अपने कहे सुने की माफी मांगने लगा। तूने तो मेरे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुआ है। अब इसे समझ आई कि इस घोड़सवार ने किस गर से इसे मारा पीटा और दौड़ाया भगाया। इसने घोड़सवार का दिलो जान से शुक्रिया अदा किया। तू मेरा सरदार और वली नेमत है। मुबारक थी वो घड़ी कि तूने मुझे इस हालत में देख लिया, वरना मेरा तो काम तमाम हो चुका था। तेरे सवाब से अल्लाह ताला ने मुझे नई जिंदगी अता फरमाई है। अफसोस के तू मुझ पर माओं जैसी शफकत कर रहा था और मैं तुझसे गधों की तरह भाग रहा था। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, अगर मुझे मालूम होता कि तू दरअसल मेरा ही खैरखा और मोहसिन है तो मैं अपनी ज़बान से बेहुदा बकने की बजाय तेरी तारीफ में रत्बुल लिसान होता। तेरी खामोशी ने मुझे गलत फहमी में मुब्तला कर दिया। अगर नेक बख्त तू मुझे हकीकत हाल से आगाह करता तो मैं अपने मोहसिन को ऐसे बुरे अल्फाज से याद न करता। घोड़सवार ने कहा, अगर मैं इस बात की तरफ जरा इशारा भी कर देता कि तेरे पेट में सांप चला गया है तो उसी वक्त दहशत से तेरा पित्ता फट जाता और तू अपनी जान से हाथ धो बैठता। इस वक्त ना तुझे कच्चे पक्के सेब खाने की हिम्मत पड़ती और ना ही कह का तरीका सूझता। गमखार मदनी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस दुश्मन का हाल जो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है खोल कर बयान कर दूं तो बड़े बड़े बहादुरों के पित्ते फट जाएं और किसी ना को रास्ता चलने का होश रहे और न किसी को काम की फिक्र। इस हिकायत का दर्स हयात यह है कि जिस चीज को तुम जहमत समझते हो शायद वो तुम्हारे हक में रहमत हो। दाना दुश्मन नादान दोस्त से बेहतर है।
تعلیم و تربیت کے معاملے میں والدین اور اساتذہ بچوں پر جو سختی کرتے ہیں وہ بچے کے حق میں بہتر ہوتی ہے، مگر بچہ نادانی اور بے خبری کی وجہ سے اس سختی کو ظلم و ستم اور زیادتی سمجھ کر اپنے مستقبل کی راہوں کو تاریک کر لیتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہ ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ ایک پاؤں نکالتا ہے تو دوسرا پھنس جاتا ہے۔